हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर फाइन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, आसपास भी बिल्कुल स्वस्थ वातावरण होगा। सो इन द लास्ट लेक्चर, इन द लास्ट वीडियो, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द चैप्टर नंबर 1, द रिलेटेड मफ फ्रॉम द इंग्लिश लिटरेचर बुक विच विज ऑफ फायरफ्लाई. So in that lecture we just started to read the chapter number 1, in which we have read that there was the day before Christmas, and there are few children were there, and their mother went to meet with his friend and the name of her friend is Aunt Ellie. Because Aunt Ellie was not well, she was ill and came from India, and she was at a hotel in London. So their mother had to go to meet her, and their father was not at home, he was away with his ship. So after leaving the home by their mother came back, and this time she was not alone. She has a kid, a boy with her, and the name of the boy is Sydney. So she left Sydney at home and tell the rest of the children that take care of him, be nice to him and take care of him, because he is a guest, because he is a relative of you, he is a guest for you. So वह कहती है कि इसका ध्यान रखना, इसका नाम सिडनी है, इसको बोर मत होने देना, और वह छोड़कर चली जाती है। अब कहानी शुरू होती है मिल्डा और ह्यूग से, क्योंकि जब सिडनी वहाँ पर आता है तो पहले वह रूपर्ट से मिलता है, रूपर्ट उससे हालचाल पूछता है। हालचाल पूछने के बाद मिल्डा कहता है ठीक है, तुम दोनों यहाँ बात करो और हम तुम्हारे लिए सरप्राइज़ तैयार करते हैं। ठीक है, किसके लिए? रूपर्ट और सिडनी के लिए सरप्राइज तैयार करते हैं। कौन? हिल्डा और ह्यूग। फिर जब वो चले जाते हैं, सो दे वर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, एंड द समथिंग वाज रेड इंडियंस, कि जो आदिवासी थे वे कैसे रहते थे, उन्होंने उसका एक मुखौटा तैयार किया, उन्होंने नकली बाल लगाए, टेंट बनाया, सब कुछ तैयार किया, और उन्होंने आवाज़ लगाई कि ओके रूपर्ट एंड सिडनी यू कैन कम बिकॉज द सरप्राइज इज रेडी, सरप्राइज इज रेडी। तो सिडनी और रूपर्ट जैसे ही नीचे आते हैं तो अचानक से वे लोग टेंट के अंदर से कूदकर बाहर आ जाते हैं और उनके सामने खड़े हो जाते हैं। यह सब देखकर जो आपका सिडनी होता है वह डर जाता है, वो डर कर वहीं बैठ जाता है और वो थोड़ा बेहोश सा हो जाता है। तो ये चीज़ आपको कल पहले वीडियो में पढ़ाई जा चुकी थी। ही इज़ गॉन ऑफ इनटू इट डेड फेंट, कि वह लगभग बेहोश हो जाता है। ठीक है, ऑफ कोर्स वी वर सॉरी, बिल्कुल माफ़ी मांगते हैं, बट इन अवर थॉट, लेकिन उसे नहीं पता था, हम नहीं सोचते थे ऐसा कि जो हमारा रिलेटेड होगा मफ, कि जो हमारा रिलेटिव है या रिश्तेदार है, कज़न है, ये इतना अनाड़ी, इतना डरपोक होगा कि डर के मारे रेड इंडियन को देखकर ही बेहोश हो जाएगा। आई विश वी हैड नॉट, हिल्डा ने कहा आई विश, मैं विश करती हूँ, मैं मानती हूँ, मैं इच्छा है, वी हैड नोट, हमें नहीं डराना चाहिए था। एंड आई सेड, और मैंने कहा वी कुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड आवर कज़न टू बी ए चिकन हार्टेड मॉब, मैंने नहीं सोचा था कि हमारा कज़न, मेरा संबंधी इतना डरपोक निकलेगा एक चूजे की तरह। ठीक है, लेकिन क्या करें, अपना संबंधी है, रिलेटिव है, तो कोई बात नहीं। अगले दिन क्रिसमस डे था। क्या था? अगले दिन क्रिसमस डे था। आई सेट, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्रिसमस था। आई सेट असाइड माई प्राइड टू टेल सिडनी वी वर सॉरी अबाउट द इंडियंस, और वह मतलब मेरा जो ईगो थी वह सामने आ रही थी, और मैं सिडनी को माफ़ी भी नहीं मांगना चाह रहा था, माफ़ी नहीं कह पा रहा था, लेकिन मैंने अपने ईगो को साइड में रखकर, आई सेट असाइड माई प्राइड, मैंने अपने प्राइड को साइड में रखा और सिडनी से कहा कि भाई इंडियंस, रेड इंडियंस के टाइम पे आपको जो मैंने दिखाया, उसके बाद जो आपके साथ हुआ, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। सिडनी सेड, सिडनी ने कहा इट डज नॉट मैटर, ऐसा
नहीं है। इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सो ओनली आई डिडंट एक्सपेक्ट इट, बस ऐसा है कि मैंने इतना नहीं सोचा था, कि मैंने इतना नहीं सोचा था कि भाई इतना बड़ा तुम खेल खेल लोगे और मैं उसको डर जाऊंगा, सिर्फ ऐसा था। अदरवाइज मैंने यह नहीं सोचा था कि भाई इस तरीके से तुम प्रेजेंट करोगे। वी सजेस्टेड 2 और 3 गेम्स, ऐसा करते हैं 2-3 गेम सोचते हैं, बट सिडनी सेड ही वुड रेदर रीड, लेकिन सिडनी ने कहा नहीं नहीं तुम खेलो, मैं तो अपना पढ़ूंगा। सो वी डिसाइडेड टू गो ऑन विद द इंडियन गेम, तो हमने डिसाइड किया कि हम भारतीय खेल खेलेंगे, कि हम भारतीय खेल खेलेंगे। वाइल सिडनी रीड ट्रेजर आइलैंड, जब सिडनी ट्रेजर आइलैंड पढ़ रहा था, एक ऐसा द्वीप जहाँ पर खजाना ही खजाना है, खजाने वाला द्वीप पढ़ रहा था। वी प्लेड रेड इंडियंस, हम रेड इंडियंस खेल रहे थे। एंड सोल्जर्स ऑन द स्टेयर्स विद नो कैजुअलिटीज़, कैजुअलिटीज़ होता है जान मान का खतरा, जहाँ लोग मर जाते हैं, नुकसान हो जाता है, उसको कैजुअलिटीज़ कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा कि हम रेड इंडियंस वाला गेम खेल रहे थे और जो हमारे फौजी थे वो सीढ़ियों पर खेले थे, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, कोई चोट नहीं लगी थी। हाँ, एक गैस का गुब्बारा ज़रूर था जो वहाँ पर हमने फोड़ा था। आफ्टर लंच वी थॉट ऑफ फ्लाइंग मशीन्स, लंच के बाद हमने सोचा कि हम फ्लाइंग मशीन का गेम खेलते हैं। लंच के बाद हमने सोचा कि हम फ्लाइंग मशीन्स, उड़ने वाली मशीनों का खेल खेलेंगे। हिल्डा एंड ह्यूग मेड विंग्स ऑफ सम शीट्स ऑफ येलो एंड पिंक पेपर एंड प्लेड एट फेरीज अप एंड डाउन द स्टेयर्स। तो हिल्डा और ह्यूग ने क्या किया, अपनी एक चार्ट पेपर लिया, उससे अपने पंख बनाने शुरू किए, और वे पेपर जो थे येलो और पिंक कलर के थे, और उन पंखों को बनाकर वह सीढ़ियों से ऊपर नीचे आना जाना कर रहे थे। वाइल सिडनी सैट एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, जब सिडनी सीढ़ियों से बिल्कुल नीचे बैठा हुआ था, एंड वेंट ऑन रीडिंग, और अपना पढ़ा जा रहा था। आई वॉज डिटरमाइंड टू हैव अ फ्लाइंग मशीन विद रियल विंग्स, तो मैंने निश्चय किया कि मैं असली पंखों के साथ फ्लाइंग मशीन बनूंगा। आई फैशन्ड विंग्स विद न्यूज़पेपर्स टाइड ऑन विद स्ट्रिंग, अब मैंने न्यूज़पेपर लिया और उसको अच्छे से फैलाकर और उसमें धागे से उनको बांध लिया। देन आई गोट अ टी ट्रे, और उसके बाद मुझे एक टी ट्रे मिली जिसमें आप चाय देते हैं, वो ट्रे मुझे मिली। एंड फास्टन इट ऑन विद बेल्ट्स, और मैंने उसको बेल्ट से कसकर बांध लिया। आई स्लिप्ड माई आर्म्स इन बिटवीन द स्ट्रिंग ऑफ द विंग्स, मैंने उन विंग्स के बीच में अपने दोनों बाजुओं को फंसाया। एंड गोइंग टू द टॉप ऑफ द स्टेयर्स साउटेड लुक आउट बिलो देयर, और मैं ऊपर सबसे ऊपर वाली सीढ़ियों पर चढ़ा और वहाँ से मैं चिल्लाया लुक आउट बिलो, कि देखो सब नीचे देखो। देन आई सेट डाउन ऑन द ट्रे, मैं ट्रे पर बैठा। एंड टोबोगेंट स्प्लेंडिडली डाउन द स्टेयर्स, अब जो टोबोगेंट है इसका मीनिंग होता है, बेटा आपने देखा होगा कि जो बर्फ में आगे मतलब कुछ जानवरों को बांधकर और पीछे आदमी बैठ जाते हैं उस ट्रोले की तरह से, पहिए नहीं होते, इस तरह मैं उस पर बैठा और मैंने उसको नीचे की ओर चलाना शुरू किया। इट फेल्ट मोर लाइक फ्लाइंग देन एनीथिंग, और यह किसी और चीज़ से भी ज़्यादा उड़ने का मज़ा दे रही थी। आई हैड एवर प्लेड एट, अब तक मैं ऐसा गेम नहीं खेला था, अब तक मैं इतना अच्छा उड़ने वाला खेल नहीं खेला था। बट हिल्डा वाज स्टिल फ्लटरिंग अबाउट हाफ वे डाउन द स्टेयर्स व्हेन द फ्लाइंग मशीन केम रसिंग डाउन द स्टेयरकेस, लेकिन जो हिल्डा थी वह अब भी सीढ़ियों के बीच में फड़फड़ा रही थी, जो लगभग बीच में आ चुकी थी, और फड़फड़ाने से वह वहाँ तक आई फ्लाइंग मशीन के रूप में, वहाँ उड़ रही थी। आइट बैंग्ड अगेंस्ट हिल्डाज लेग, और जो वह फ्लाइंग मशीन थी वह उसकी टक्कर उसके पैरों से हुई। वह जो मशीन थी, फ्लाइंग मशीन उसने बनाई थी, वो आपस में उसके पैरों में उलझ गई, और उलझ कर सी स्टम्बल्ड बैक, वह पीछे की ओर गिरी और दीवार पे जा टकराई। अनलक्कीली दिस वाज द प्लेस, यह वह जगह थी जहाँ पर गैस ग्लोब पटका, तो वहाँ पर थोड़ी सी अभी आग लगी हुई थी, थोड़ी सी आग जल रही थी। यू रिमेंबर, तुम्हें याद होगा कि यह वही जगह थी जहाँ पर ग्लोब टूटा था, और वह ग्लोब टूटकर वहाँ पर जब हम रेड इंडियंस खेल रहे थे, रेड इंडियंस का गेम खेलते खेलते
वहाँ पर एक गुब्बारा फूटा था गैस का, इसमें कि अभी भी थोड़ी गैस या थोड़ी आग लगी हुई थी। हर पिंक पेपर विंग्स वेंट इनटू द गैस, अब जो उसके पिंक पेपर थे वो उस गैस में जा गिरे या उससे टच हुए और वो भी जलना शुरू हो गए। उनके जलने के साथ ही उसके थोड़े बाल भी उससे जले, थोड़े से बाल भी जले। एंड हर लेस कॉलर कोट फायर, जो उसका कॉलर था, फित्ता था, उसने भी आग को पकड़ लिया। हिल्डा स्कीम्ड, हिल्डा चिल्लाई। अब भाई आगों में फंस गई, आग में फंस गई तो चिल्लाना तो था ही। I could not do anything being held fast in the flying machine and rolling painfully at the bottom of the stairs। वगैरह मैं कुछ नहीं कर सका। कौन? रूपर्ट कुछ नहीं कर सका उसको बचाने के लिए, और वह गिरता पड़ता सीढ़ियों से नीचे की ओर आ गिरा। नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, ट्रेजर आइलैंड वेंट स्पिनिंग अक्रॉस द रूम, कि जो ट्रेजर आइलैंड था वह कमरे में घूमा, अपने रो घुमाने लगा। सिडनी कोट ऑफ द फ्लोर रग, सिडनी ने जो फर्श पर बिछा हुआ आसन था उसको उठाया। एंड एज हिल्डा स्क्रीमिंग हॉरिबली, और हिल्डा बड़े डर से चिल्ला रही थी, डरती चिल्ला रही थी। रस डाउन द स्टेयरकेस, वह भी स्टेयरकेस से नीचे की ओर गिरने लगी। ही थ्रू द रग ओवर हर, उसने वह आसन उसके ऊपर फेंका। किसने? सिडनी ने। किसके ऊपर? हिल्डा के ऊपर। एंड रोल्ड हर ओवर एंड ओवर ऑन फ्लोर, और उसको उस आसन से मलने लगा, उसको अच्छी तरह उसने उसको मला। हिल्डा fought and struggled while I tried to extricate myself from the wings and the tea tray। हिल्डा संघर्ष कर रही थी, लड़ रही थी, और मैं उस समय अपने उस विंग में फंसा हुआ था, अपनी फ्लाइंग मशीन में फंसा हुआ था, टी ट्रे में बैठा हुआ था। मैं उससे आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था। एक्सट्रिकेट होता है आज़ाद होना, मुक्त होना, और मैं उससे छूटने की कोशिश कर रहा था, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। ह्यू स्लाइड डाउन द बैनिस्टर्स, अब बैनिस्टर्स क्या होती है याद रखना, न्यू वर्ड है, रेलिंग। बैनिस्टर्स क्या होती है? रेलिंग। तो जो ह्यूग था वो रेलिंग से स्लिप करता हुआ नीचे आ रहा था। एंड सेट देयर येलिंग, और चिल्ला रहा था। द सर्वेंट्स केम रसिंग इन, अब जो नौकर थे वे अंदर आए, और अंदर आकर बाय दैट टाइम द फायर वाज आउट, और उस समय तक जो आग थी वह लग चुकी थी। सिडनी गैस्प, अब सिडनी ने एक आह भरी। सिडनी गैस्प्ड, सिडनी ने हाँफना शुरू किया। आह भर रहा था, हाँफ रहा था। इट्स ऑल राइट, अब सब ठीक है। यू आर नॉट बर्न, तुम नहीं जली हो। हिल्डा आर यू, क्या तुम्हें लग रहा है ऐसा कि तुम जली हो? हिल्डा वॉज मच टू फ्राइटेंड टू नो एंड एलिजा लुक्ड हर ओवर। हिल्डा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, और एलिजा उसके पास आई। देयर वॉज ओनली ए स्मॉल स्कॉच ऑन हर नेक, बट अ गुड डील ऑफ हर हेयर वॉज फ्रिजल्ड सॉल्ट। उसने, एलिजा ने हिल्डा को देखा कि हिल्डा इतनी नहीं जली थी, उसको ज़रा सी खरोच आई थी बस गर्दन पर, वहाँ से थोड़ा वो जली थी, लेकिन जो उसके बाल थे उसके बाल अच्छे खासे जल गए थे। एवरीवन स्टूड रेदर ब्रेथलेस एंड पेल, सब के सब वहाँ खड़े हुए थे और किसी को सांस नहीं आ रहा था, डर के खड़े थे और पीले हो रहे थे। आई फेल्ट परफेक्टली ऑफुल, मुझे डर लग रहा था। मुझे किसको? रूपर्ट को। असेम्ड एंड रेदर सिक, मुझे डर भी लग रहा था, शर्म भी आ रही थी, और मैं बीमार भी अपने आप को बेवकूफ़ फील कर रहा था। यू आर ए रेगुलर हीरो, तुम वाकई में एक हीरो हो सिडनी, आई सेड, मैंने कहा। एंड यस्टरडे आई सेड यू वर ए मफ, और कल मैंने कहा था कि तुम अनाड़ी हो। आई एम जोली सॉरी, मैं पर्सन हूँ, माफ़ करना जो मैंने किया, आई डिड। शेक हैंड्स, हाथ मिलाते हुए, वॉन्ट यू, क्या तुम नहीं मिलाओगे? सिडनी हेजिटेटेड, सिडनी हेजिटेट कर रहा था, थोड़ा झिझक रहा था। टू प्राउड, बहुत गर्व की बात है। आई सेड फीलिंग हर्ट, मैंने कहा कि बहुत गर्व की बात। टू प्राउड, ज़्यादा गर्व है। इट्स ए लिटिल बर्न, अरे छोटे से तो जला है। आई थिंक, मैंने सोचा। सैड सिडनी, सिडनी ने कहा। डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत करो। एंड ही हेल्ड आउट हिज लेफ्ट हैंड, और उसने अपना लेफ्ट हैंड बाहर निकाला। आई ग्रेस्प्ड इट, मैंने उसको पकड़ लिया। उसने अपना लेफ्ट हैंड बाहर निकाला, मैंने उसको पकड़ लिया। आई डू बैग योर पार्डन, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ।
यू आर ए हीरो, तुम वाकई में एक हीरो हो। वैन दे हैड डन Sydney's hand up with a great big for plaster, I said to him, I don't care if you don't like games, let's be pals. अब जब उन्होंने उसके हाथ को ऊपर उठाया तो पता लगा कि हाँ भाई हाथ में दिक्कत है और इसमें भी थोड़ा सा प्लास्टर कराना पड़ेगा। तो रूपर्ट ने कहा आई डोंट केयर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें गेम पसंद नहीं है, तुम गेम नहीं खेलते हो। लेट्स बी पल्स, आओ दोस्त बने। पल्स मीन्स होता है फ्रेंड्स, दोस्त। ही सेड, उसने कहा आई डू लाइक गेम्स, मुझे गेम खेलना पसंद है, बट आई कुडंट केयर अबाउट एनीथिंग विद मदर सोइल, लेकिन मुझे फ़िलहाल कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि अभी मेरी मदर इल है, बीमार है। अभी मेरी मदर बीमार है इसलिए मेरा कुछ भी खेलने को मन नहीं करता। आई थम्प्ड हिम ऑन द बैक, मैंने उसको थपथपाया, मैंने उसकी पीठ को थपथपाया। एंड टोल्ड हिम एग्जैक्टली, उससे कहा व्हाट ए बीस्ट आई न्यू आई वाज टू कंफर्ट हिम, अरे जो भी मुझसे हो पाएगा मैं उनको आराम देने के लिए करूँगा। अरे कोई बात थोड़ी है, ठीक है तबीयत तो ख़राब है, सब ठीक हो जाएगी, आओ। और मैंने उसको शांत करने के लिए ऐसा कहा। एंड सिडनी इज़ नॉट ए मफ, और सिडनी अनाड़ी नहीं था या नहीं है। आई सी नाउ, मैंने देखा दैट ए पर्सन माइट वेल बी फ्राइटन्ड एट फाइंडिंग इंडियंस इन द हॉल ऑफ ए स्ट्रेंज हाउस, कि एक अजनबी घर में अगर कोई रेड इंडियंस को देख ले तो वाकई में वह डर जाएगा। स्पेशली खास तौर से द पर्सन न्यू इंडियंस ऑफ क्वाइट ए डिफरेंट सॉर्ट, खास तौर से वो आदमी जो अलग तरीके से, अलग नज़रिए से इंडियन से मिल के आया हो, या अलग नज़रिए से इंडियंस में रह के आया हो, उनसे बातचीत करके आया हो, उनके साथ खा पी कर रह कर बातचीत कर आया हो, तो वह रेड इंडियंस को देखकर बिल्कुल डर जाएगा। विद नो ब्लैंकेट्स एंड विगवैम्स, बिना किसी कपड़ों के, बिना किसी कंबल के एक टेंट में रहना। एंड वार डांस, और जो युद्ध का डांस होता है वो करना। बट ओनली डस्की फीचर्स एंड यूनिवर्सिटी डिग्रीज, लेकिन एक ऐसा आदमी जो ऐसे भारतीयों में रहकर आया है कि जो सांवली विशेषताएं होती हैं और उनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है, ऐसों में रहने वाला आदिवासी जैसे इस भारत को, आदिवासी जैसे इस इंडियंस को, रेड इंडियंस को कैसे हजम कर सकता है, क्योंकि वह तो पढ़े लिखे भारतीय देख कर आया है, वह तो स्पेशल फीचर्स वाले भारतीय देख कर आया है, तो इसलिए वह देख कर डर ही जाएगा। अब देखो अबाउट द ऑथर, जो मिस्टर एडिथ नेस्बिट है, इन्होंने, ये एक ब्रिटिश के ऑथर थे, इन्होंने ब्रिटिश में बहुत सारी पोएम भी लिखी हैं। सी हैज़ रिटन अराउंड 60 बुक्स, इन्होंने लगभग 60 किताबें लिखी हैं बच्चों के लिए, और जिसका नाम था ई नेस्बिट के नाम के अंदर। हर बुक्स वर पॉपुलर फॉर देयर विविड कैरेक्टराइजेशन, और जितनी भी किताबें थी वे सब बहुत पॉपुलर थी, प्रसिद्ध थी। क्यों? क्योंकि एक उज्ज्वल चरित्र का वर्णन करते थे, एक एक्सप्लेनेशन देते थे एक बहुत अच्छे कैरेक्टर का। क्लेवर प्लॉट्स, बहुत चतुर कहानियाँ लिखते थे। एंड देयर ह्यूमरस नैरेटिव स्टाइल, और जो इनका लिखने का तरीका था, रिटर्न स्टाइल था, राइटिंग स्टाइल था, वह भी एक बहुत ह्यूमरस होता था, मजाकिया होता था, हास्यपूर्ण होता था, खुश मिजाज होता था। सो बच्चों, ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको सेंड करूँगा, तब तक आप इस वीडियो को देखो और इसको अच्छे से समझो। कोई दिक्कत आती है तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, आसपास का भी ध्यान रखें।